मम्मी मम्मी आज तो जूस एंड देती तो। यस बेटा, मम्मा ने प्रॉमिस किया था, बट आज मम्मा थोड़े बिजी हैं, तो हम नेक्स्ट वीक पक्का चलेंगे। ये फोन लो, इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, आप एक वीडियो देख लो। बहू, आज तो संडे है, तुम्हारा ऑफिस कैसे चालू है? मम्मी ईयर एंड है तो ऑफिस में बहुत काम है, आप नहीं समझोगे। रेखा, तुम फैमिली को कब टाइम दोगी? एक बच्चे को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अविनाश, हमारी शादी से पहले ही मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक करियर ओरिएंटेड लड़की हूँ, मैं घर के कामकाज में अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती हूँ। तुमने तब एक्सेप्ट किया था, तो अब तुम्हें मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। तुम करो जॉब, मैंने उसके लिए तुम्हें मना नहीं किया है, लेकिन रिया को भी माँ की जरूरत है। तुम ये भी समझो, तुम्हें अपना यह कर्तव्य भी पूरा करना है। माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। माँ का स्थान इस दुनिया में सबसे बड़ा है, क्योंकि माँ त्याग का प्रतीक है, माँ प्रेम का प्रतीक है, माँ सहनशीलता का प्रतीक है, माँ धैर्य का प्रतीक है। माँ ही अपने बच्चे का भविष्य बना सकती है या फिर बिगाड़ सकती है। हम देखते हैं जो भी बड़े महापुरुष हुए, उन्हें माँ के नाम से संबोधित किया जाता है, जैसे कुंती पुत्र अर्जुन, यशोदानंदन कृष्ण, गंगा पुत्र भीष्म। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरी बेटी बड़ी होकर महापुरुष बने, लेकिन उसे साधारण संस्कार भी माँ ही दे सकती है। अरे आप चुप बैठो, मैं आपका लेक्चर सुनने नहीं बैठी हूँ, यहाँ मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है मुझे। बहू, लेकिन तुम बच्चों को भी घर छोड़कर जाती हो। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, समाज में भी सब उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तुम ऐसा मत करो। मैं घूमो फिरो, नाचो, गाओ, हंसो, खेलो, बाहर जाओ, अकेली जाओ, किसी और के साथ जाओ, जहाँ जाओ, जब जाओ, जैसे भी जाओ, समाज को क्या वो तो कुछ भी कहेंगे, तो क्या उनके डर से मैं घर बैठ जाऊंगी? बेटा, लेकिन हमें रहना समाज में ही है, तुम ये क्यों नहीं समझती? तुम करो जॉब, हम मना नहीं करते, लेकिन कुछ वक्त अपने परिवार वालों को दिया करो। मैं तंग आ गई हूँ आपके समाज से, जो सिर्फ दिखावटी है। मुझे लेट हो रहा है और मैं जा रही हूँ। बेटा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा माँ? चल नाश्ता खा ले बेटा। अविनाश और रेखा के बीच बहुत प्रॉब्लम्स होने के कारण कुछ साल बाद उनका डिवोर्स हो जाता है और उनकी बेटी रिया अपने माता के साथ रहती है। 15 साल बाद जब रेखा की बेटी रिया बड़ी हो गई, तब मॉम मैं जा रही हूँ कॉलेज। बेटा बेटा, ये तुमने क्या पहना है? आजकल के लोग सही नहीं है, वो तुम्हें बुरी नजर से देखेंगे। मॉम, तो मैं क्या सबका सोचती बैठूं? मेरे पास फालतू बातों का वक्त नहीं है, मैं जा रही हूँ। मैं जब इसकी उम्र की थी, मैं किसी का नहीं सुनती थी, और अब ये किसी का नहीं सुनती है। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। Idiots! जरा पास आओ आओ आओ। यार लकी, ये देख, एकदम आइटम लग रही है ये लड़की। हाँ यार, ये कौन है? फ्रेशर है, फर्स्ट ईयर में है। बस ये मुझे मिल जाए तो मुझे सब मिल जाएगा यार। ये तो तूने लास्ट टाइम भी बोला था रिया के बारे में। हाँ ना, ओ प्रिया प्रिया, तेरी प्रिया कहाँ गई रे लकी? उसे पता चलेगा कि तू किसी और को देख रहा है तो वो तो टूट
टूट जाएगी रे। अपना लकी तो रोमियो है। 3 साल में इसने ये 5वीं बार कहा है, ये लड़की मुझे मिल जाए तो मुझे सब मिल जाएगा। चुप 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 चुप। देखो देखो, ये है लकी, इस कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का। सारी लड़कियां इस पे मरती हैं। हाँ यार, कितना हॉट है ये। ओए लकी, वो तो तेरे को देखकर हंसी। और लड़की हंसी तो समझो हंसी। लकी, लेकिन तू ये करता कैसे है यार? मुझसे तो कोई पटती ही नहीं है। ये लड़कियां भी ना बेवकूफ होती है ना? उन्हें सिर्फ लड़का अच्छा दिखता हो, रोमांटिक हो, उसके लिए गिफ्ट्स लेके आए, चॉकलेट्स लेके आए, प्यारी प्यारी बातें करे ना, तो वो अपना सब कुछ दे देती है। मस्त एंजॉय करने का उनके साथ। लास्ट टाइम तो मैं प्रिया को सबसे बड़े होटल लेके गया था, क्या मजा आ गया था वहाँ। और ये तो यार सच में आइटम है, ये मिल गई तो सब मिल गया। चलो मेरे साथ। कहाँ? क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? खुद से भी ज्यादा है। तो चलो ना। ये कहाँ चल रहे हैं लकी? ये इस शहर का सबसे बड़ा होटल है, जहाँ हम दोनों आज एक हो जाएंगे। लेकिन लकी, हमारी शादी नहीं हुई अब तक। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? शादी तो मैं तुमसे ही करने वाला हूँ ना। और आजकल लिविंग रिलेशनशिप में रहना तो कितना कॉमन है। तुम क्यों डर रही हो? तुम भी एंजॉय करो और मैं भी। एक महीने बाद। लकी फोन क्यों नहीं उठा रहा है 2 दिन से? ऐसा करती हूँ, उसके फ्रेंड को कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ मैं रिया बोल रही हूँ। हेलो हेलो, इसने भी फोन काट लिया।
डार्लिंग रो नहीं, ये तो कितने हसीन पल है। तुम देखो बिना कपड़ों की कितनी सुंदर लगती हो। लकी प्लीज, अच्छा रो नहीं, क्या चाहिए तुम्हें बेबी? ये वीडियोस डिलीट कर लो प्लीज लकी प्लीज। अच्छा रो मत बेबी, तुम रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा चलो मैं डिलीट कर देता हूँ। तुम एक काम करो, 50 लाख रुपए लेके मेरे घर आ जाना। ये तुम क्या बोल रहे हो लकी, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? डार्लिंग मुझे सब पता है, तुम्हारे बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है। उनकी तिजोरी की चाबी लो, उसे खोलो, उसमें से पैसे और गहने निकालो और ले आओ मेरे पास, बस। लकी मैं चोरी नहीं कर सकती, प्लीज लकी प्लीज। अच्छा तो ठीक है, मैं ये वीडियो सोशल साइट्स में डाल देता हूँ बेबी। और तुम्हारे पापा का नंबर तो मेरे पास पहले से ही है, तो पहले तो मैं उन्हें ही भेजूंगा। लकी प्लीज। तुम्हें चाहिए ये सब ना हो तो कल शाम 5 बजे पैसे लेके पहुंच जाना, बाय। ये मैंने क्या कर लिया? मैं क्या बोलूंगी सबको? मुझे पता है पैसे दे दूंगी तो भी वो वीडियो डिलीट नहीं करेगा और जिंदगी भर मुझे तंग करेगा। इससे अच्छा है मैं सुसाइड कर लूं, मैं ही नहीं रहूंगी तो वो कैसे तंग करेगा? रिया रिया, ये तुम क्या कर रही हो रिया? बच्चा क्या हुआ, क्या कर रही हो रिया? क्या हुआ बताओ मम्मा की, क्या हुआ? मम्मी एक लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कौन है वो, बताओ मुझे, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। है मम्मी, उसके पास मेरे वीडियोस है। बेटा इन्होंने कुछ गलत काम तो नहीं किया ना उसके साथ, प्लीज बताओ मुझे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रिया क्या बेटा तुम चिंता मत करो, मम्मा सब ठीक है, मैं सब ठीक कर दूंगी बेटा, प्लीज तुम मम्मा पे विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मेरी फ्रेंड है लॉयर, उससे मैं हेल्प लेती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगी। रिया तुम सो जाओ बेटा, आराम करो, मम्मा पे विश्वास रखो। हेलो हेलो पूजा, तो अभी ऑफिस में बैठी है? हाँ रेखा, मैं ऑफिस में ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं आके बात करती हूँ, तुम ऑफिस में ही रुकना। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस में ही हूँ, आ जाओ। रेखा पूजा के पास गई। वो एक लॉयर थी। उसने अपनी बेटी की पूरी कहानी बताई।
अब बता पूजा, हम क्या करें? इतने पैसे हम क्यों दें उस लड़के को? और देने के बाद क्या भरोसा कि वो मेरी बेटी के सारे वीडियोस डिलीट कर देगा? देख रेखा, कुछ साल पहले तूने मुझसे कहा था कि तेरे और तेरे हस्बैंड के रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम्स है और उसी के कारण तुम दोनों का डिवोर्स भी हुआ था। हाँ पूजा, क्योंकि वो मुझे बार बार मेरी जॉब पे टोकता था और मेरी परवरिश पे भी सवाल उठाता था। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ होता तो क्या वो अभी भी तुम्हें टोकता? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी मुझे टोकता, क्योंकि अब तो रिया बड़ी हो गई होती। बस मैं यही समझाना चाहती हूँ तुझे। जब रिया छोटी थी तब उसे तेरे प्यार की जरूरत थी, तेरी गाइडेंस की जरूरत थी। एक माँ ही अपने बच्चे को वो संस्कार दे सकती है। तूने वो कोट तो सुना ही होगा ना, When woman is educated, she can educate the whole family. So हम सिर्फ मटीरियल एजुकेशन ही नहीं बल्कि उनको स्पिरिचुअल एजुकेशन भी देना होगा। वो ही हमारा धर्म है। जब मेरी बेटी बड़ी हुई फिर मैंने मेरा करियर फिर से रिज्यूम किया और यही कारण है कि आज मेरी बेटी के साथ मेरा रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो मुझसे अपनी छोटी से छोटी बात शेयर करती है और मैं उसे प्रॉपर गाइड करती हूँ। आजकल की दुनिया में लेडीज को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। कोई भी लेडीज को रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर हम गर्ल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं कर पाए तो आज कोई भी माँ अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे रही है। वो खुद मटेरियल एंजॉयमेंट में लगी है। ये हमारे भारत के संस्कार नहीं है, हमारे भारत के संस्कार है। सीता माता अपने पति के लिए वन में चले गए थे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। हम वो कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम वो कल्चर से बिलोंग करते हैं कि जहाँ छोटी लड़की से लेकर बड़ी लड़की तक सबको माता का स्थान दिया जाता है। सोचो, अगर इस संसार का हर व्यक्ति हमारे कल्चर को फॉलो करे तो इस संसार से सुसाइड, रेप, वुमन एक्सप्लॉयटेशन ये सब मिट जाएगा। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ हमारे शास्त्र का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। देवहूति जो कि स्वयंभू मनु की बेटी थी और एक राजकुमारी थी। उनके पिता ने उनकी शादी एक साधु से करवाई थी जिनका नाम कर्दम मुनि था। आज मैं तुम्हें उनकी स्टोरी दिखाती हूँ। चलो देखो किस तरह देवहूति अपने पति की सेवा कर रही है। एक राजकुमारी होते हुए भी वो घर के सभी काम कर रही है और अपने पति को सेवा करके प्रसन्न कर रही है। वो अपने पति का हर छोटा बड़ा काम कर रही थी। वो करते करते कितने बरस बीत गए तो भी देवहूति ने कोई शिकायत नहीं की और आज तक अपना कर्तव्य निभाती गई। काम करते करते उन्होंने अपनी सुंदरता का भी त्याग कर दिया, लेकिन अपने पति की सेवा नहीं छोड़ी। एक दिन जब कर्दम मुनि ने ये देखा तो उन्होंने कहा, हे देवहूति, तुम सच में देवी हो। एक राजकुमारी होते हुए भी तुमने मेरी सेवा इतने अच्छे से की और तुमने तुम्हारा सब कुछ त्याग दिया सिर्फ मेरी सेवा के लिए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे और इसीलिए मैं अब तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। चलो मेरे साथ। और कर्दम मुनि ने अपने ताकत से देवहूति के लिए ऐसा महल बनाया जो किसी ने नहीं बनाया होगा और देवहूति के लिए इतने सेवक रखे और उनको रानी के जैसा रखा। और इतना ही नहीं, भगवान कपिल देव ने खुद देवहूति के माता के गर्भ से जन्म लिया। कोई स्त्री अपने पति की सेवा करे और अपने बच्चों के लिए कुछ साल त्याग करे तो इसका परिणाम क्या है हम सब ने देखा ही होगा ना। कर्दम मुनि और देवहूति माता की इस कथा से एक स्त्री का सच्चा गहना उसकी पवित्रता है। तुमने सही कहा पूजा, इसमें मेरी ही गलती है।
मैंने अपनी बेटी से ऐसा रिलेशन ही नहीं रखा और अब बाहर के लोग उसे यूज कर रहे हैं और वो बेचारी इस कारण सुसाइड भी करने चली थी। देख रेखा, एक सैनिक देश की सीमा में खड़े रहकर देश की रक्षा करता है। एक डॉक्टर मरीजों को ठीक करके देश की रक्षा करता है। एक माँ को भगवान ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी है कि वो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे। एक अच्छी कम्युनिटी बनाने के लिए एक औरत का सबसे बड़ा हाथ होता है। सारी गलती तेरी नहीं है रेखा, तू चिंता मत कर। आजकल की लड़कियों को भी समझना चाहिए, 1-2 साल के प्यार के लिए वो अपने माँ बाप का 25 साल का प्रेम, उनका त्याग सब कुछ भूल जाती है। आजकल ये लिविंग रिलेशनशिप इतने कॉमन हो गए हैं कि बच्चों को लगता है कि ये सही है, लेकिन लड़कों को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्रॉब्लम तो लड़कियों को हो जाती है, वो अपनी पवित्रता खो बैठती है। गलती से प्रेग्नेंट हो गई तो लड़के तो पीछे हट जाते हैं, जिंदगी तो लड़कियों की खराब हो जाती है। कोई ऐसे वीडियोस बनाता है और ब्लैकमेल करके उनसे पैसे मांगते हैं। आपको अगर किसी लड़के से सच्चा प्रेम हो तो खुद पर कंट्रोल करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, उन्हें समझाओ, शादी करो, फिर आपको जो करना है वो करो। पेरेंट्स नहीं बोलते हैं तो उसके पीछे का कारण समझो। लव इज ब्लाइंड। क्यों ब्लाइंड है? क्योंकि वो लव नहीं, वो लस्ट है। प्रेम तो पवित्र होता है और ये हम कब सीख पाएंगे? जब हम प्रॉपर एसोसिएशन लेंगे, हम सत्संग में जाएंगे, हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब हमें ऐसी क्वालिटीज डेवलप होती है जो कि हमें इस संसार के पूरे लोगों से बचाती है। गलत संग से दूर हो जाओ, वो अपनी जिंदगी खराब कर लेगी, और सही संग अपनाओ जो आपको अच्छे संस्कार सिखाएगी, जो आपको सही मार्ग में चलना सिखाएगी और अपनी पवित्रता की रक्षा करेगी। बिकॉज प्योरिटी इज द फोर्स। तुमने सही कहा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। अविनाश तो हाँ रेखा, मुझे रिया ने फोन करके सब बताया और ये भी बतलाया कि तुम यहाँ आई हो पूजा से गाइडेंस लेने। I'm really very sorry अविनाश। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुम मुझे इतने साल से क्या समझाना चाहते थे। काश उस वक्त मैं तुम्हारी बात समझ जाती तो ये सब नहीं होता। अब हम क्या करेंगे अविनाश, क्या करेंगे? चिंता नहीं करो, मेरे हस्बैंड साइबर क्राइम में है। देखा, वो लड़की को तो हम नहीं छोड़ेंगे। चलो। We are back, girls. आज पैसे ही पैसे आ गई, ये क्या हो रहा है? आज से अब से याद मेरी छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जाने को छूने दो, को ना छूने